नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि व्याकरण को रटने की आवश्यकता नहीं, तो आज इसी प्रयास में हम लोग संधि के एक विशेष नियम को देखने जा रहे हैं, यण संधि। स्वर संधि के 5 भेद किए गए: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दोस्तों, यण स्वर संधि अपने आप में सबसे टेक्निकल है और इससे लगभग कई हजार शब्द बनते हैं। आप अपने जीएस लेखन में, आप दैनिक व्यवहार में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेखन शैली में या बोलचाल में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे ये शब्द बनते हैं, यण संधि बताएगी आपको। दोस्तों, यण संधि के लगभग 6 नियम हैं। उन नियमों को सुनिए। पहला नियम, जिस संधि का पहला वर्ण प्लस के इधर पहला वर्ण और प्लस के उधर दूसरा वर्ण, जिस संधि का पहला वर्ण ई स्वर हो या ऊ स्वर हो, समझिए, या फिर री स्वर हो। तो पहला नियम है कि जिस संधि का पहला वर्ण ई छोटी यू चाहे बड़ी ई हो, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ या री स्वर हो। दूसरा नियम, यदि पहला स्वर ई हो तो यण संधि में वह य में बदल जाता है। ई स्वर किस में बदलता है? तीसरा नियम, यदि पहला स्वर ऊ है तो वह यण संधि में व में बदल जाता है। सिंपल, ई य में बदलता है, ऊ स्वर व में बदलता है, और यदि पहला स्वर री है तो वह र में बदलता है। चौथा नियम, यण संधि के ये स्वर ई ऊ री जिस व्यंजन में लगे हों वह आधा व्यंजन में बदल जाता है। कैसे? पहले 1-2 शब्द देखिए। अति जोड़ अंत। देखिए तो पहला स्वर अति, त में छोटी की मात्रा है, ई है इसलिए य में बदल जाएगा, य। जिस व्यंजन में ई लगा हो, त में ई लगा है, वह व्यंजन आधा में, आधा त य, अत्य। और जैसा दूसरा स्वर हो, यण संधि का 6ठा नियम कहता है जैसा दूसरा स्वर हो, यदि दूसरा स्वर अ है तो यह अ की तरह ही बदलेगा, अत्यंत। देखिए, अति जोड़ आचार। यण संधि का पहला वर्ण हर हाल में ई, ऊ और री स्वर होगा। यदि ई स्वर है तो वह य में बदलेगा। कैसे? अति जोड़ आचार। तो यह स्वर है अति में, वह ई स्वर य में। अत्य, व्यंजन क्या है? त में ई, वह आधा में, अत्य। दूसरा स्वर क्या है? आचार आ, तो अत्य में आ जोड़ेंगे तो अत्याचार। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? प्रति जोड़ अर्पण। देखिए तो पहला स्वर क्या है? प्रति, ई, या में, और किस व्यंजन में ई स्वर जुड़ा हुआ है? त में। दूसरा स्वर किधर है? प्लस के उधर अ, तो देखिए प्रत्यर्पण। अरे हाँ या ना? अभी जोड़ आगत। पहला स्वर क्या है? अभी, ई स्वर किस में बदल जाएगा? य में। किस व्यंजन में ई स्वर लगा है? भ में, तो भ आधा में, अ आधा भ, य। दूसरा स्वर आगत है, अभ्यागत। कैसे? प्रति जोड़ एक। पहला स्वर क्या है? प्लस के इधर प्रति ई, तो ई या में, य है ना? त में ई स्वर जुड़ा है, आधा में, प्रत्य। और दूसरा स्वर कैसा है? प्लस के उधर ए, तो यह ए में बदल जाएगा, प्रत्येक। यानी जैसा दूसरा स्वर होगा प्लस के उधर, उसी प्रकार य, व और र बदलेंगे। नियम देखिए, अनि जोड़ आए। कैसा स्वर है? ई, किस में बदलेगा? य में। किस व्यंजन में लगा है? ई, न में, तो अ आधा न, य। दूसरा स्वर कैसा है? आए, अ आधा न, य, आ में बदलेगा, अन्याय।
तो बताइए मेरे साथ, अभिजोड़ उत्थान कैसे शब्द बनेगा? ईश्वर है, य में बदला, भ में ई लगा हुआ है, आधा भ, अभ्य, अ आधा भ य, लेकिन दूसरा स्वर कैसा है? उत्थान उ, तो अ आधा भ, य में उ, अभ्युत्थान। अरे हाँ या ना? पक्की बात समझ में आ रही है? देखिए, नदी जोड़ अंबु, पहला स्वर ई है, किस व्यंजन में? द व्यंजन में, तो ई स्वर य में, और द व्यंजन में ई, तो आधा द में, न आधा द य, नद्य। दूसरा स्वर कैसा है? अंबु, प्लस के उधर, तो य अ की तरह ही, नद्यंबु। फिर देखिए, नारी जोड़स्तु, पहला स्वर क्या है? ई, नारी में ई स्वर है, प्लस के इधर, और व्यंजन किस में ई स्वर जुड़ा है? र में, इसीलिए आधा र, न, ना, आधा र, य, नार्य। आधा र हमेशा ऊपर लगता है, कहाँ लगता है? जैसे धर्म में र, आधा र है, ऊपर लगता है, तो नार्य। दूसरा स्वर कैसा है? अस्तु, अ, तो यह अ में ही, नार्यस्तु। अरे हाँ या ना? बोलिए मेरे साथ, प्रति जोड़ अर्पण। अब बताइए, पहला स्वर क्या है? ई है, किस व्यंजन में लगा है? त में, तो ई स्वर य में, त व्यंजन आधा में बदल जाएगा, प्रत्यय। और दूसरा स्वर क्या है? अर्पण का अ, तो यह अ में ही, प्रत्यर्पण। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो यण संधि का पहला जो स्वर है, पहला वर्ण ई, उ और री की तरह होता है। अब जरा देखिए उ वाला, यदि उ स्वर है तो व में बदल जाएगा, कैसे? अनुजोड़ ऐ, पहला स्वर क्या है? उ, किस व्यंजन में लगा है? न में, जिस व्यंजन में ई, उ और री लगे हों वह आधा में बदल जाएगा, तो अनुजोड़ ऐ, उ स्वर है, व में बदला, न में उ लगा है, अन्वय। अरे आया ना? अब देखिए, मधु जोड़ आगत या मधु जोड़ आचार, पहला स्वर कैसा है? उ है, किस व्यंजन में उ स्वर लगा है? ध में, तो ध व्यंजन आधा में और उ स्वर अ में, म आधा ध व, मध्व। अब शब्द है आचार, मध्वाचार। तो बोलिए मेरे साथ, वधु जोड़ आगमन, पहला स्वर कैसा है? उ है, किस में बदलेगा? व में, किस व्यंजन में उ लगा है? ध में, आधा में, व आधा ध व, और दूसरा स्वर क्या है वधु जोड़ आगमन का? आ, तो वह आ में बदलेगा, वध्वागमन। अरे नहीं, बात समझ में आई? पक्की बात, हाँ या ना? तो मैं क्या समझूं कि यण संधि के नियमों को आप समझ पा रहे हैं? तो यण संधि का पहला वर्ण ई, उ और री। अब देखिए, यदि पहला स्वर री हो तो र में बदल जाएगा, कैसे? मातृ जोड़ाज्ञा, त के नीचे री लगा हुआ है दोस्तों, वह र में बदल जाएगा, और जिस व्यंजन में वह री स्वर लगा है वो आधा में, तो री र, मातृ, त में री लगा है, त आधा में, मात्र, मा आधा त र, है या ना? आधा त और र को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्र बनता है। हाँ, आधा त और र को जोड़ने से त्र। दूसरा स्वर देखिए आज्ञा, तो बोलिए मातृ जोड़ आज्ञा, तो त में री लगा है, आधा त में, री स्वर र में, मात्र और आज्ञा, त्र, त्रा की तरह मात्राज्ञा। अरे हाँ या ना? बोलिए पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश, री स्वर है ना, र में बदलेगा, किस व्यंजन में री स्वर लगा है? त में, तो देखिए पी आधा त र, पित्र, आधा त र मिलके पित्र, त्र बनता है,
और दूसरा स्वर क्या है? आदेश। तो त्र त्रा में पित्रादेश। अरे हाँ या ना? अब बोलिए मेरे साथ, तो पितृ जोड़ उपदेश। कोशिश कीजिए। री है तो र में बदलेगा, त में री लगा है, आधा त में पित्र, और उपदेश पितृपदेश। क्या शब्द बनेगा? पितृपदेश। तो यण संधि के ये नियम थे। धीरे धीरे हम अन्य नियमों को भी देखेंगे। आप तो साधना IAS हिंदी साहित्य के YouTube चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और धीरे धीरे घर बैठे बिना किसी मेहनत और मोल के हिंदी सीखते रहें। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।